आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। ज्योतिष लाइव में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु श्री मनोज भंडारी जी। गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विक्टर्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति को अनेकों परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कामकाज से संबंधित हो या फिर घर परिवार से। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी व्यक्ति को तब होती है जब वो इस शारीरिक कष्ट या फिर रोग उसे होता है। जी हाँ, बीमारी चाहे कैसी भी हो इंसान को कमजोर कर ही देती है, जिससे व्यक्ति के कामकाज पर तो असर होता ही है, साथ ही साथ मूड पर भी इसका खासा असर आता है। तो क्या ज्योतिष में ऐसा कोई तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि आपको कब कौन सा रोग होने वाला है? गुरुजी से जानेंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो हमें फोन कीजिए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर रेगुलरली फ्लैश हो रहे हैं, तो गुरुजी देंगे आपके सवालों के जवाब। तो गुरुजी, क्या ऐसा कोई तरीका है ज्योतिष में जिससे हम जान सकते हैं हम कब और कैसे रोग होना है? अंशु जी, जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें छठा भाव रोग भाव है जी। छठे में का जो लॉर्ड होता है वो लोगों का प्रहरी माना जाता है जी। जीवन में संसार में जितने भी लोग हैं जी। और जो बहुत लंबी आयु जिन्होंने भोगी है और जिन्होंने कोई भी रोग कभी जीवन में नहीं देखा जी। उनकी कुंडली में भी रोग भाव छठा भाव होता है। यानी रोग भाव का जो स्वामी है वो उसे रोगेश तो हम कहते हैं, लेकिन वो रोग देता नहीं। अगर वो ताकतवर हो, स्ट्रेंथ में हो, तो वो रोगों का प्रहरी बनता है जी। लेकिन जब भी कभी वो कमजोर हो जाता है तो फिर वो रोगों के लिए व्यक्ति के जीवन में इम्यूनिटी की कमी ले आता है जी। जब भी कभी कोई मेडिकल का केस हमारे पास आता है, वैसे तो मेडिकल के किसी भी केस को हम ये सलाह देते हैं कि जो भी डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, लेकिन साइड बाय साइड अगर वो कोई स्पिरिचुअल इलाज भी करना चाहते हैं तो कुंडली देख के, ये हमारी साइंस रेशियो ने बहुत ही एडवांस लेवल पे लिखी है। यानी कि जहां मेडिकल साइंस सिम्टोमेटिक है, यानी कि सिम्टम्स बताने पे डॉक्टर आपको बता पाते हैं क्या रोग है, हमारी कुंडली जो बनती है वो बच्चे की कुंडली बनती है जब बच्चा पैदा होता है। लेकिन उस कुंडली से देखकर हम रोग भाव के स्वामी की स्थितियों को देखकर और रोग भाव के स्वामी के किन भावों से संबंध है और वो किन ग्रहों के साथ संबंधित है, हम बचपन में ही बता सकते हैं कि किस उम्र में कौन सा रोग होने वाला है। चलिए अपनी पहली कॉलर से बात कर लेते हैं। अनीता गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? ये बेटे के बारे में पूछना है। उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। हाँ जी, 29 अगस्त जी 1987 जी 10:45 जी मॉर्निंग जी सोनीपत हरियाणा। तो क्या जानना चाहती हैं आप अपने बेटे के बारे में? ये अभी ना मतलब जॉब करता था ये होटल लाइन में 5 साल से जी। तो अभी ये दूसरी जगह कहीं ट्राई कर रहा है, तो मैं ये तारीख ने काफी इंटरव्यू वगैरह भी दिए, तो इसका कब तक हो जाएगा? और बाकी इसका मतलब कोई राजयोग वगैरह है और बाहर जाने के लिए भी मैंने भी ट्राई कर रहा है इससे। तो गुरुजी क्या बताएंगे? तो इसके फ्यूचर के बारे में पूरा, जैसे को क्या सही होगा क्या बुरे होगा, सब पूछना है जी। देखिए, आपका बेटा तुला लगन तुला राशि का बच्चा है ये, और इसकी चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है जो कि तुला लगन के जातक के लिए एक मारक भाव का स्वामी भी हो जाता है। यानी कि आपके बच्चे को बहुत अच्छे जॉब में जाने के बाद यू टर्न आने का बनता है। हनुमान जी के या मंगल के उपाय करने से, हनुमान जी के मंदिर में उपाय वगैरह करने से इस बच्चे के जॉब में स्थावरता आएगी। दूसरा जो आपने पूछा कि क्या इसके विदेश जाने का बनता है, विदेश हम देखते हैं नवम भाव, अष्टम और द्वादश के आपस के संबंधों से। द्वादश और अष्टम का इसका बड़ा अच्छा संबंध होता है, लेकिन चूंकि वो मंगल जैसे ग्रह से और सूर्य जैसे ग्रह से संबंधित है, तो अगर वो विदेश जाएगा तो वो सिंगापुर या वो यूएई ऐसे कंट्रीज में जहां मुस्लिम या कंसंट्रेशन पॉपुलेशन का हो, इस तरह की कंट्रीज में उसको जाने का बनता है, जैसे कि मलेशिया या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह। तो चलिए गुरुजी, जिस तरह से आपने बताया कि कुंडली में बचपन में ही कुंडली बना दी जाती है बच्चे की और उससे हम जान सकते हैं कि कौन सी उम्र में कौन सा रोग उसे होगा, तो क्या कर्मों के हिसाब से भी हमारी कुंडली बदलती रहती है? और बचपन में ही लिखा है कि कोई रोग नहीं होगा, लेकिन कर्म जिस तरह से होते हैं तो उस तरह से क्या रोग भी हो सकते हैं हमें? देखिए, ऐसे इसमें 2 अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा तो ये है जो कुंडली है वो हमारी संचित कर्मों का फल है। संचित कर्मों का फल है। देखिए, इस बात को तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि जीवन के अंदर बहुत बड़ा एरिया जो है वो हमारा डिफाइंड है। कैसे? क्योंकि आपकी जो पेरेंटेज है, आप किस माता पिता के वहां आपका जन्म होगा,
ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जी। ऐसा बच्चा जो कि स्लम्स में पैदा होता है जी। या वो झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है, माता पिता को वो झगड़ते हुए देखता है या पिता को बहुत ज्यादा ड्रिंक्स करते हुए या पुलिस के नाइफिंग वगैरह या इस तरह के क्राइम के सीन में देखता है, तो उस बच्चे के जीवन में वैसे ही अवरोध आ जाता है। जी। अगर इतना बड़ा एरिया अगर हमारा पहले से निर्धारित है, वो बच्चा जो कि एक राजसी जीवन में जिसका जन्म हुआ है, वो भी अपने संचित कर्मों की वजह से हुआ है। इसी प्रकार से जो चूंकि आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या हम रोगों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोगों के बारे में भी काफी हद तक संचित कर्मों का असर है। इसके अलावा इसमें एक दूसरी अवधारणा और है, क्योंकि हमारा जितना भी शास्त्र ऋषियों ने लिखा है वो परिहार पे आधारित है। परिहार का मतलब है कि आप अपने पुराने जो आपके पूर्व जन्म के संचित जो बुरे कर्म हैं उनको आप मिटा सकते हैं उपायों के द्वारा, उपचार के द्वारा। इसी प्रकार से आप अपनी सांस को प्राणायाम के द्वारा साध कर, अगर आप अपने श्वास पे क्रिया पे अगर साधना कर लेते हैं कपालभाति के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, इस प्रकार से अगर आप जीवन जीने की एक कला, अगर आप शुद्ध शाकाहारी कला में अगर जीवन जीते हैं और किसी भी चीज को आप मॉडरेशन में लेते हैं, अगर अधिकार किसी भी चीज की आप अधिकता नहीं करते, ना केवल काम की, इसमें काम भी इंक्लूडेड है। अगर आप 18 घंटे काम करेंगे और आप स्लीप नहीं लेंगे तो भी आप रोगों को आमंत्रित करेंगे। जी, और कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है। तो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अमित से पहले बात कर लेते हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। अमित, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मैम मेरी जन्म तिथि 12/8। जी। मैम मेरे तारीख 7 महीना ईयर भी बताइए, 1992। वर्ष बताइए, वर्ष 1992। जी। अपना जन्म का समय और स्थान भी बता दीजिए। मैम मैं सुबह 8 बजे और गुड़गांव में। जी, क्या जानना चाहते हैं आप गुरु जी से? मैम मेरी जॉब बुक नहीं लग रही मैम, जॉब की करीब 6 महीने प्राइवेट उसमें कैजुअल में ठेकेदारी के अंदर जॉब नहीं लग रही है। तो अपने करियर को लेकर काफी कंसर्न है, इनकी कुंडली क्या कहती है? देखिए, इनकी राहु की महादशा चल रही है, राहु इनके पंचम भाव के हैं। देखिए, राहु का के साथ में कहा जाता है यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावेषु संयुतो ततत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रह। ये कंप्लीफिकेशन का पॉइंट होता है, या ये छाया ग्रह ऐसा है जिस ग्रह की राशि में बैठता है उस ग्रह के प्रभावों को आत्मसात करता है। इस कुंडली के अंदर में गुरु की लगन पे बैठे हैं, जो व्यक्ति को काफी चंचल बनाने में सक्षम है, क्योंकि गुरु अपने परम शत्रु शुक्र के साथ बैठे। देखिए, अगर आप कुछ उपाय करेंगे तभी आपको अच्छा जॉब मिल पाएगा, क्योंकि जो अभी की जो इस समय दशा है उस दशा के अनुसार तो आपको अगले 6-7 महीने वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप गुरु की अगर आप इसमें पूजा और अर्चना करें, तो उसमें गुरु की जो पूजा अर्चना होती है वो थर्सडे को या वीरवार को शिरडी बाबा की आप शरण में जाइए, उनके मंदिर के दर्शन कीजिए, और वहां पे अगर आप सूजी का हलवा बांटेंगे तो आपको जॉब जल्दी मिलेगा। चलिए, तो अमित, आपके ये तमाम उपाय जो गुरुजी ने आपको बताए हैं, जरूर सफलता हासिल होगी। अनीता गुड़गांव से जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। माफ कीजिएगा, सुनीता थी हमारे साथ, संपर्क टूट गया है, लेकिन आज जान रहे हैं अगर आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो दर्शाता है कि आपको कब कौन सा रोग होने वाला है। ललित भिवानी से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर ले, उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। ललित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी ललित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा नाम ललित है मैडम। हाँ जी, बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? डेट ऑफ बर्थ मैडम 7982। हेलो ललित, सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और अपना डिटेल्स बताइए। जी ललित, आपने बताया 7 सितंबर 1982। 7982। जी, टाइम बताइए। और मेरा टाइम है मैम 3:05 दोपहर के। जी, और मेरा जन्म स्थान मैडम अम्बाड़ा। क्या जानना चाहते हैं आप गुरुजी से? और जन्म स्थान अम्बाड़ा मैडम। जी, अपना सवाल पूछिए ललित। मैडम मैंने गवर्नमेंट जॉब जेबीटी का इंटरव्यू दे रखा है। जी, और मैंने मैडम जेबीटी का इंटरव्यू दे रखा है, जिसके लिस्ट ये 16 महीने के बाद आनी है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं हो सकता, मेरे क्या कह रही? हाँ जी, ऐसा है कि अगर 30 जून के बाद अगर ये जो भी लिस्ट आएगी उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। उसका कारण ये है ललित
क्योंकि आपके सूर्य स्वग्रही हैं और नवम भाव पे बैठे हुए हैं। और सूर्य की जो पावर है, सूर्य टीचर, प्रीचर, काउंसलर, कंसल्टेंट बनाता है, यानी कि वो सरकारी जेबीटी आपने जैसे बताया जूनियर टीचर्स के उसमें, तो उसमें आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना बनती है 26 जून के बाद। चलिए, हमारे साथ अंबाला से एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अमरीश। अमरीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? अपने बारे में ही। अपनी जन्म तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। 17 अगस्त 1980। जी। 17-10। टाइम है 4:45 PM। जी। अंबाला का बात है जी, तो क्या जानना चाहते हैं आप गुरुजी से? कारोबार के वो जॉब करियर के बारे में जान सकता हूँ। 4:45 PM। जी। 17 अक्टूबर 1980। 17 अगस्त 17 अगस्त 1980। That's moment. तो अपने करियर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं अमरीश, क्या कहती है इनकी कुंडली? हाँ जी, अमरीश, आप धनु लग्न के जातक हैं और आपकी राशि है, तुला। तुला राशि में इस समय शनि की 7.5 चल रही है। तो देखिए, 7.5 का थोड़ा सा प्रभाव देखने के लिए ये देखा जाता है कि नेटल शनि से, यानी आपकी कुंडली के शनि से वो 7.5 का जो शनि है वो कैसे विराजमान है, कैसे बैठे हैं। वो चूंकि अच्छे नहीं बैठे हैं, दुर्द्वादश बैठे हुए हैं, ये समय आपका बड़ा उतार चढ़ाव का होगा। लेकिन हाँ, शनि भगवान की जो है थोड़ी पूजा अर्चना करने से शनिवार को महीने में एक शनिवार को अगर आप भंडारा करते हैं शनि भगवान के मंदिर में, आप पूरी आलू की सब्जी और हलवा ये सब बांटते हैं, तो इससे आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। वैसे अभी शनि जो है वो वृश्चिक राशि में आने वाले हैं, तो वो उतरती हुई शनि की 7.5 होगी 3 नवंबर 2014 से। उसके बाद आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल। तो अमरीश, आप कीजिए आराधना शनि भगवान की, जरूर सफलता हासिल होगी। यमुनानगर से वीरेंद्र जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी- उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/12/1993। जी। सुबह 5 बजे, आजमगढ़, यूपी। ये मैं जानना चाहता हूँ उसकी शादी कब तक होगी? तो इनकी शादी कब ये- तक होगी? तुला लग्न की हैं इनकी बच्ची और इनकी राशि है मिथुन। जी। देखिए, इस समय गुरु का एक अच्छा गोचर है और गुरु का गोचर जैसे ही बदलेगा, अभी गुरु का गोचर 19 जून से बदलने वाला है कर्क राशि में। इसके बाद आपकी बेटी के विवाह का भाव जो है एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो द्वितीय भाव पे उसकी दृष्टि पड़ती है। विवाह के लिए हम द्वितीय 2nd, 7th एंड 12th हाउस देखते हैं। तो मेरे हिसाब से तो विद इन 6 मंथ इस गोचर के आपकी बेटी का विवाह तय हो जाना चाहिए, और इसमें भी गुरु की आराधना की आवश्यकता होगी। चलिए, गुड़गांव से सुनीता जुड़ गई है। सुनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सुनीता। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी जन्म तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। ये 24/7/94 है जी। और 10:40 सुबह का जन्म है, गुड़गांव का। जी, तो क्या जानना चाहती हैं आप अपने बेटे के बारे में? मैं उसके बारे में ये जानना चाहती हूँ कि स्विमर है, वो नेशनल मेडलिस्ट है। जी। बट आगे अब उसको ये सोच रहा है कि मैं मॉडलिंग करूँ। मुझे मतलब किस चीज में जाना चाहिए उसको, क्या मतलब ये पूछना चाह रही हूँ मैं। कौन सा करियर इनके लिए बेहतर होगा? आपके बेटे कन्या लग्न के जातक हैं और इनकी मकर राशि है। देखिए, स्विमिंग वगैरह के लिए हम किसी भी स्पोर्ट्स के लिए हम देखते हैं 3rd हाउस एंड 6th हाउस। छठे भाव का जो स्वामी है वो इसमें शनि स्वग्रही है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, इसलिए आपके बेटे को मेडल्स जो मिले, मेडल्स देखे जाते हैं पंचम भाव से। पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा ही स्विमिंग के कारक हैं, इसलिए वो मेडलिस्ट हैं, यानी कि उनको नेशनल या स्टेट लेवल के मेडल्स मिलने का बनता है। आपका जो प्रश्न है कि उससे क्या करना चाहिए, देखा ये जाता है, मैं जो आप लोगों को आंसर भी देता हूं तो ज्योतिष के विद्यार्थियों को उससे फायदा हो, इसलिए मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। नवम भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है इनका। शुक्र जो है वो किसी तरह के डिजिटल कम्युनिकेशन है, या जैसे कॉल सेंटर के जॉब्स हैं, या ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, इन क्षेत्रों में। इसी प्रकार से आपने जैसे मॉडलिंग भी बोला, मॉडलिंग भी शुक्र का एक क्षेत्र है। फिल्म लाइन, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन है, टीवी सीरियल्स हैं, शोज हैं। आपका बेटा इसमें अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसका बच्चे का जो शुक्र है वो अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं।
तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी ज्योतिष में साइंटिफिक एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो गुरु श्री मनोज भंडारी जी से ज्योतिष क्लासेस और कंसल्टेशन के लिए इस पते पर संपर्क करें। पता है C687 सुशांत लोक, गुड़गांव। ज्योतिषाचार्य श्री मनोज भंडारी जी से आप फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 09250849491, 09891284409। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष लाइव और हमारे साथ हैं स्टूडियो में गुरु श्री मनोज भंडारी जी। तो अपनी समस्याओं के समाधान पाने के लिए अभी फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। तो गुरु जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं रोगों के बारे में कि कुंडली में कौन सा ग्रह होता है जो हमारे को रोग देता है, इसी के साथ क्या कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो हमें जिनसे हम पता लगा सकते हैं, हमारी कुंडली में क्या कुछ ऐसा भी होता है जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें बड़ा रोग हो सकता है? बड़े रोगों के लिए देखा जाता है अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है वो टर्मिनल इलनेसेस के लिए देखे जाते हैं। यानी जो 8वां जो भाव है वो आयु मृत्यु का भाव है। अगर किसी को ये देखना हो तो उसे ऐसे रोग हों जो कि जीवन भर जिसमें दवाएं खाने की आवश्यकता पड़ती हो, जैसे कि डायबिटीज है, इसी प्रकार से ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, एड्स है, या डायलिसिस पे यूरोलॉजिकल जो डिजीजेज हैं, किडनी फेलियर है, इन सब के लिए हम अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति को देखते हैं। इसी प्रकार से अष्टम भाव से नियर फेटल एक्सीडेंट्स के बारे में भी पता चलता है। ऐसे एक्सीडेंट जो कि आदमी को आईसीयू आईसीसीयू में भर्ती करते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि रोगों का जब भी कभी रोगों का स्वामी कमजोर हो जाता है और वो रोगेश जिस भाव पे स्थित हो, यानी कि रोगेश की स्थिति अष्टमेश के साथ अगर चतुर्थ भाव पे होगी तो ऐसे व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट का या उसे स्टंट पड़ने का या बाईपास सर्जरी का उसको चांसेस होते हैं। चलिए अम्बाला से एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बलजिंदर सिंह। बलजिंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी बलजिंदर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज कम आ रही है जी, तो बलजिंदर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप बहुत कम आ रही है आवाज आपकी जी। अपना सवाल पूछिए। सवाल मैम अपने बेटा बेटी के बारे में है जी। उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान दे दीजिए। बेटे की जन्म तिथि है जी 28 जुलाई 1994 जी। अपने बेटे का जन्म का समय और स्थान भी बता दीजिए। जन्म स्थान का कर्नाटक है जी, अपना श्याम कट है जी। कितने बजे की बात? अपने बेटे का जन्म का समय एग्जैक्ट बता दीजिए। समय कम से कम 4 बजे के आसपास का टाइम है जी। तो क्या जानना चाहते हैं आप अपने बेटे 4 के बजे बारे सुबह या शाम को? शाम को जी, शाम को। अच्छा जी, अपना सवाल पूछिए। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। वृश्चिक लगन के जातक हैं इनके बेटे और इनकी मीन राशि है। इस समय जो इनकी दशा चल रही है केतु में शनि में शनि। देखिए केतु इनके छठे भाव पे बैठे हैं और कंपटीशन का भाव कहा जाता है, राइवल्स कंपटीशन। और इसी प्रकार से छठे भाव से हम रोग भी देखते हैं। अभी आज वो टॉपिक से मिलता जुलती बात हो गई है। केतु के बारे में ये कहा जाता है कि केतु जिस भाव पे बैठते हैं उस भाव के इफेक्ट्स को, प्रभावों को प्रबल करते हैं। एक तो इनको जॉब मिलने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं क्योंकि छठे भाव से जॉब आता है या कंपटीशन आता है। इसी प्रकार से रोगों को भी बढ़ाते हैं, मंगल से संबद्ध रोगों को। और मंगल जो है वो पेन के कारक होते हैं, यानी कि इस समय यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह ब्लड में बढ़ा के और वो थोड़ा कुछ हाथ पांव में दर्द भी इनको देंगे। और मंगल थोड़ा ज्वर के भी कारक होते हैं, तो इनको इस तरह से इनको थोड़ा बच्चे को थोड़ा सा फटीग का, ज्वर का, इन सब का भी चांस बनता है। तो रोगों के बारे में जान रहे हैं आप। आपने बताया कि कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं जिनसे हमें बड़े रोग हो सकते हैं, इस बारे में भी जानकारी दे दीजिए। देखिए रोग तो वैसे तो 9 के 9 ग्रहों से रोग आते हैं जी। मैंने जैसे आपको बताया कि 7 ग्रहों को राशि की लॉर्डशिप मिली हुई है जी। तो जो रोगेश होता है 7 में से एक ग्रह हो सकता है सूर्य से लेकर शनि तक। जी। जब रोगेश की